फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भव्य ध्वजारोहण व देशभक्ति गीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अपराह्न 12 बजे जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिशिया लाइन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर नीलकंठ ने ध्वजारोहण के उपरांत पथ विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश साहस, वीरता और बलिदानों की परंपराओं से प्राचीन इतिहासों में भारत की एक अलग पहचान बनाई है, जिससे हमारे राष्ट्रहित की नीति का बखान आज पूरे विश्व पटल पर मिसाल के रूप में दिया जाता है। अपना राष्ट्र सर्वोपरि। इसी भाव के साथ एकजुट होकर शहर को स्वच्छ रख अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन स्वेच्छा से कर काशी का नाम रोशन करें और संपूर्ण देश में काशी की अलग पहचान बनाएं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठेला व्यापारियों को स्वनिधि योजना द्वारा ऋण देकर स्वावलंबन दिया और क्रेडिट प्रदान कर उनकी साख बढ़ाई, क्योंकि काशी को संपूर्ण राष्ट्र में एक अलग पहचान दिलाने का लक्ष्य फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के सहयोग से ही प्राप्त होगा। एक समय था जब ठेला व्यापारियों से गुंडा टैक्स लिया जाता था, पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी की जरूरत नहीं है कि कोई गुंडा टैक्स ले सके। मैं आप सभी के बीच इतनी बार आ चुका हूं और आपके बीच रहकर मैं भी स्वयं को एक ठेला व्यवसाय मानने लगा हूं। कार्यक्रम में विशेषज्ञ में उपस्थिति भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, पूर्व प्रधान विनय सिंह हिटलर, भाजपा नेता शालिनी यादव, भाजपा संयोजक रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति संरक्षक अजय सिंह बॉबी, संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति रवीश सिंह राजपूत, पार्षद संजय केशरी, मंडल अध्यक्ष गोपाल गुप्ता, कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडे, भाजपा नेता मोनिका, संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति अनिल कुमार, संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति गौरव प्रकाश, वाराणसी नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष मनोज कुमार, वाराणसी नगर निगम कर्मचारी संघ महामंत्री श्री वाचस्पति मिश्रा, वाराणसी नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी संजय श्रीवास्तव, वाराणसी व्यापार मंडल काशी अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी, अध्यक्ष पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल सविता सिंह, फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व हजारों पटरी व्यवसाय उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह गणतंत्र दिवस अपने आप में भारत के स्वतंत्र तंत्र की स्थापना का प्रत्येक व्यक्ति को याद दिलाता है और यह अमृत काल का जो 75वां गणतंत्र दिवस है वह तो और भी विशेष है। आज पूरे भारतवासियों को लगता है कि देश की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं थी, कई समस्याएं ऐसी थीं जिसमें भारत से ही लड़ता था, आपस में ही लड़ते थे। इन सभी बड़ी समस्याओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया है और मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले भारत के प्राण, भारत के आत्मा कह लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के आराध्य, किसी के मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी के सत्ता और राज सत्ता को संचालित करने का आदर्श, ऐसे प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूर्ण कराया और मंदिर, भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ। ये भी इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अविस्मरणीय कह लीजिए यह कार्य और पल रहा है, जिसको लेकर के पूरा देश राष्ट्रभाव में उत्साहित है। इस अवसर पर मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के पंचप्रण का एक आह्वान किया है, संकल्प लिया है। हम सबसे आग्रह करेंगे कि आइए इन सभी पंचप्रणों से हम जुड़ करके भारत को 2047 में विकसित भारत, वैभवशाली भारत, परम शक्तिशाली भारत, विश्वगुरु भारत, सोने की चिड़िया के रूप में जो स्थापित भारत है, उस भारत को बनाएं। यह सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन। जी, आज बातचीत पाठशाला की भी, क्या पाठशाला के लिए कुछ? देखिए, काशी का जो पटरी व्यापार से जुड़े हुए जितने भी लोग थे या हैं अभी भी, इन लोगों ने अद्भुत कार्य किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी
जिस भाव को लेकर के कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना लेकर के 20 लाख करोड़ का जो योजना लिया था, जिसमें से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रारंभ होते ही जो पटरी ठेला व्यापार से जुड़े हुए लोग थे, उनको एक सम्मान का जीवन, व्यापार वर्ग में व्यापारी के रूप में मान्यता और उनकी क्रेडिट की मान्यता, बिना पैसे के, बिना किसी गारंटी के उनको 10,000 रुपया दिए, फिर 20,000 दिए, फिर 50,000 रुपया दिए, जिसने जैसा परफॉर्म किया उसको दिया। और काशी में 60,000 से ज़्यादा लोगों ने लाभ लिया, पटरी व्यापार के लोगों ने, और लेकर के पटरी व्यापारियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना को सफल बनाया। काशी के पटरी व्यापारी और विशेष तौर पर यहाँ संगठन के लोग जो हैं, इन लोगों के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ अच्छा प्रयोग किया जाता है। इन लोगों ने ध्यान में आया, क्योंकि मैं तो लगभग इनके सभी कार्यक्रमों में रहता हूँ, ध्यान में आया कि जो पटरी व्यापारी हैं, सुबह दुकान पर चले जाते हैं, व्यापार से जुड़ जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं रह पाते या विद्यालय नहीं जा पाते या पढ़ने की सुविधा से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पटरी व्यापारी संगठन ने पढ़ाने का निश्चय किया और उन बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर उनके द्वारा छोटे छोटे 20, 25, 10 की संख्या में बच्चों को पढ़ाने का काम प्रारंभ किया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। अभी आपने परफॉर्मेंस देखा होगा, उन्होंने अद्भुत परफॉर्मेंस किया और लगातार करते रहते हैं। ये अनुकरणीय कार्य है। इसके लिए एसोसिएशन को जितना धन्यवाद दिया जाए, जितना उस एसोसिएशन का अभिनंदन किया जाए, एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों का अभिनंदन किया जाए, कम है। मैं बारंबार इन लोगों को शुभकामना देता हूं कि अपने संगठन के जो शक्ति है, जो अच्छा कार्य है, रचनात्मक कार्य है, रचनाधर्मिता है, इसको आगे बढ़ाते हैं। लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित हुए हैं और तमाम शहर के विद्वत जन और तमाम व्यापार मंडल से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम से केवल संदेश देना कि हम इस देश से जुड़े हैं, ये देश हमारा है, हम सद्भावना से काम करते हैं। जाति, धर्म और मजहब से उठ के सभी ने भव्य राम मंदिर का स्वागत किया है और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। छोटे बच्चों के स्टेट पाठशाला की मांग की गई है या क्या? माननीय विधायक जी ने इस बात की घोषणा की है कि विधायक निधि से हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो भी सरकारी खाली स्थल आवंटित कराया जा सकता है, वो डिमांड के तौर पे समिति हमें प्रोवाइड कराए। निश्चित रूप से जल्द उसकी भी व्यवस्था पटरी व्यापारियों के बच्चों के लिए जल्द से जल्द की जाए। कितना लाभकारी होगा इस तरह का पाठशाला? आप समझ सकते हैं कि रोज दैनिक आजीविका चलाने के लिए ऐसे बच्चे जो शिक्षा दीक्षा से दूर रह जाते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया के तरफ लोगों से आह्वान कर रहे हैं। जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो मोबाइल चलाना नहीं जानेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं जानेगा, तो वो कहीं ना कहीं धंधे में भी पीछे रह जाएगा। केवल फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति का मकसद एक है कि हर बच्चा शिक्षित हो और फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति का उद्देश्य है कि पूरे शहर के हजारों स्ट्रीट वेंडरों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान कराना, चाहे वो माननीय विधायक जी के सहयोग से होगा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से होगा, चाहे संगठन के सहयोग से होगा। सामाजिक सहयोग से, सामाजिक सरोकार से हम ये काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगामी समय में हमें इसमें भव्य सफलता भी मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।